इन दिस वीडियो आप सीखने वाले हैं कैसे आप एक अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, राइट। एक बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, कैसे एक बिजनेस आइडिया सोचा जाता है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे आप जीरो से बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। मैं सारी वीडियो के अंदर आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगा। आप जानते हैं मेरा नाम है अंकित सैनी, सेल्स एंड बिजनेस कोच एंड ऑथर। आप जानते हैं मैंने खुद के 3 बिजनेस शुरू किए और तीनों के तीनों बिजनेस मैं इस एज के अंदर चला पा रहा हूं, राइट। वो कैसे मैंने किए और कैसे एक बिजनेस की शुरुआत होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जॉब करते हैं, आप छोटा मोटा कोई बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं, मल्टीपल बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, कैसे शुरुआत होती है बिजनेस की, कैसे वो आगे बढ़ाया जाता है, कैसे उसमें ग्रोथ लाई जाती है, कैसे एक बिजनेस को जब दिमाग में भी नहीं होता और उसे बाहर लिया जाता है, सब बताऊंगा। 4 बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। क्या बोल रहा हूं? 4 बड़े सिंपल साधारण स्टेप्स हैं जिनसे आप बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। आप अगर करना चाहते हैं ना तो वीडियो बड़ी कमाल की है। अगर आप मिस करने वाले हैं तो सेव कर लीजिए वीडियो को, बाद में देख लेना और बार बार दिखते रहना इस वीडियो को। सबसे पहला स्टेप आता है, आपको नीड होती है एक आइडिया की। क्या? आइडिया क्रिएट करने की। आपको सबसे पहले बिजनेस करने के लिए बिजनेस आइडिया चाहिए, am I right or not? अब प्रॉब्लम क्या है कि जब बिजनेस आइडिया की बात आती है ना तो लोग सोचते हैं उनको कोई यूनिक आइडिया चाहिए, कोई ऐसा बिजनेस जो कभी किसी ने किया ना हो, ऐसा बिजनेस जो चलते एकदम मतलब ग्रो कर जाए, धूम मचा दे। नहीं फील में आते हो क्योंकि वो बिजनेस आइडिया आप ऐसे सर्च करते रहोगे, सोचते रहोगे, नहीं मिलेगा यार। क्योंकि बिजनेस आइडिया जैसी चीज कोई होती ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं बिजनेस आइडिया क्रिएट होते हैं प्रॉब्लम के दम पे, राइट। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते रहोगे एक बिजनेस आइडिया मिल जाए, कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको चाहिए एक बिजनेस आइडिया। और कैसे सोचते हैं मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूं। सिंपल एग्जांपल है, अपने आसपास ध्यान से देखो, चारों तरफ ध्यान से देखो, कितनी सारी चीजें हैं जिस पे आप बिजनेस कर सकते हैं। आपको मालूम है हर चीज एक बिजनेस की देन है और वो बिजनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, राइट। मेरे पास चेयर रखी है, चेयर का बिजनेस, चेयर के अंदर प्लास्टिक, उसकी बिजनेस। मैंने घड़ी पहनी हुई है, उसका बिजनेस। ये सामने कैमरा है, इसका बिजनेस, राइट। ये माइक मेरे लगा हुआ है, शर्ट, कोट, ये लाइट, एसी, ऑल थिंग्स, ये सब एक बिजनेस की तो देन है। आप अपने आस-पास जरा एक बार ध्यान से देखो, आपके पास दीवारें हैं, इसका बिजनेस। ये ईंट का बिजनेस, राइट, सीमेंट का, पेंट का, मार्बल का, पत्थर का। मेरा समझ रहे हैं आप? बिजनेस कभी खत्म नहीं होते, बिजनेस आइडियाज कभी सोचे नहीं जाते। आप बस इतना दिमाग लगाइए आपके आसपास कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है और यही शुरुआत होती है एक बिजनेस आइडिया की। मेरी बात समझ में आया आपको? आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसको दिमाग में सेट कर लो। पहला, बिजनेस आइडिया ऐसे ही क्रिएट किए जाते हैं, राइट। पहले आपने बिजनेस आइडिया सोच लिया, एक चीज पकड़ के सेट कर लिया, 50-60 चीज लिखो, कौन सा आपका इंटरेस्ट से मैच हो रहा है उसको पकड़ लो, दैट्स इट। आज की डेट में 4 लोगों को देख के बिजनेस आइडिया मत सोचो, उन्होंने कुछ अपनी प्रॉब्लम के दम पे सोचा था, आपकी प्रॉब्लम कुछ और आएंगी, राइट। तो एक चीज समझते हैं। अगला, सेकंड चीज इज दैट जब आपके पास कोई बिजनेस आइडिया होता है तो आपको चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट, है ना। अब जब इन्वेस्टमेंट की बात हो गई तो आप बोलोगे भैया ये बिजनेस आइडिया मेरे को मिला है और इसको करने में लगेगा 20 लाख रुपए। तो चलो एक काम करते हैं, पहले 20 लाख रुपए इकट्ठे कर लेते हैं, पहले जॉब कर लेते हैं, ये वो अगड़म झगड़म, बाद में आराम से करेंगे, बस हो गया काम, खत्म हो गया बिजनेस। नहीं यार, आपको अगर आइडिया मिला है तो आपको बिजनेस आइडिया में जो इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट नहीं, इसको बोलूंगा लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट मेरा फेवरेट है, मैंने इसके दम पे अपने 3 बिजनेस खड़े कर दिया, आपको बताना चाहता हूँ। ये लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट क्या, तो आप पिछले 1 साल में किए हैं, 1 साल में 3 किए हैं, समझ लीजिए कैसे किए आपको बताना चाहता हूं। लो कॉस्ट बिजनेस, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कोई बिजनेस अगर 5 लाख में शुरू होने वाला है, आपने प्लान किया भैया 5 लाख रुपए लगेगा इसे चालू करने में, तो मैं पूछता हूं वो बिजनेस 50,000 में कैसे हो सकता है, ये बताओ मुझे आप। 50 नहीं, मेरे पास 30,000 रुपए कैसे होगा, 30 नहीं, मेरे पास 20,000 रुपए, मुझे बताओ यही बिजनेस करना है लेकिन मैं इसको 20,000 रुपए में कैसे करूं। इसको बोलते हैं लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखो भैया 5 लाख रुपए इकट्ठा आप नहीं कर पाओगे, लेकिन ये जो पैसा है ना छोटा छोटा जो आपका 20,000 रुपए, इसको आप इकट्ठा कर लोगे, लेट नहीं करना, राइट। तो अब मैं इसका अपना एग्जांपल देता हूं, आपको रिलेट कर पाओगे। जब मैं ट्रेनिंग बिजनेस के अंदर आया, मुझे समझ में आया कि ट्रेनिंग बिजनेस शुरू करने के लिए तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए चाहिए। भाई पेड जूम लेना पड़ेगा, वेबसाइट लेनी पड़ेगी, कैमरा लेना पड़ेगा, लैपटॉप लेने पड़ेंगे, ऑफिस लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, टोटल मिलकर 7-8-10 लाख
रुपए तक की इन्वेस्टमेंट हो गई। मैंने कहा भैया कहाँ से करेंगे, अगर मैं उस टाइम पे सोच लेता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने कैसे किया। मैंने बोला भैया ये 20,000 में कैसे होगा, तो आपको बता दूँ मैंने फ्री वाले जूम पे काम किया, वेबसाइट में 1 महीने के सब्सक्रिप्शन पे ले आया 2,000 रुपए के पे। लैपटॉप चाहिए था, क्यों लेके आना है 35,000 रुपए का लैपटॉप, मैंने 5,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा, सेकंड हैंड नहीं, मेरे दोस्त का मैं यूँ ले लिया 5,000 रुपए का 2-3 महीने के किराए पे, राइट। तो मैंने लैपटॉप ले लिया इस तरीके से, कैमरे की जरूरत ही नहीं थी, मोबाइल से काम कर लिया मैंने। बहुत सिंपल चीजें आपको बता दूं। स्टार्टिंग के वीडियो में जो मैं कपड़े पहनता था वो भी मेरे दोस्तों के ही थे, है ना, इतने अच्छे कपड़े भी नहीं थे मेरे पास। तो शुरुआत कैसे करते हैं, बड़ी खतरनाक चीज है ना। मैंने 20,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, आज मैं ट्रेडिंग बिजनेस में आपके सामने हूं। जितना उस टाइम में प्लान किया था उससे कई गुना ज्यादा मेरे ऑफिस में इन्वेस्टमेंट है उतनी, है ना। ऐसे ही मैंने अपना जो मेरा एक मेरा बिजनेस है जो कि मतलब इसको बेकरी बोल सकते हो आप, जो कि स्नैक्स बनाती है, बिस्किट नमकीन सब बनाती है ना। वो जब मैं उसमें उसके बारे में रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा 5-5 लाख रुपए की तो मशीन चाहिए, करीब 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा भैया तो हो ही नहीं पाएगा। अपना वही फंडा, हमने कहा भैया लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट पर लेके आओ। मैं अपने आसपास ढूंढा, हमारे शहर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे जो कि अपनी जो फैक्ट्री है उसको रेंट पे देने को तैयार थे, वो 15-20 हज़ार रुपए महीने का रेंट पे देने को तैयार थे। मैंने कहा ये बढ़िया है, अगर 20,000 रुपए के चालू हो जाता है, 20,000 में चालू करो, प्रॉफिटेबल हुआ है आगे बढ़ाएंगे और नहीं वो छोड़ देंगे, है ना। ऐसी मैं डिजिटल मार्केटिंग किया। समझो मेरी बात आप, मैं क्या समझाना चाहता हूं। एक आइडिया सोचना, मैंने बताया कैसे सोचना है, उसको स्टार्ट करने में अगर आप बहुत लंबा पीरियड लोगे ना, आप शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको उसको लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट लेके चलाना है, कम से कम में। ये कैसे होगा, ये पॉइंट है। जब ये हो जाए तो आपके पास तीसरा ऑप्शन बचता है, इट्स कॉल्ड इंप्लीमेंटेशन। अब आपने आइडिया सोच लिया, आपने इन्वेस्टमेंट प्लान कर लिया, अब आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे उसको, तो काम नहीं चल पाएगा। आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जो भी चीज आपने समझी उसको इंप्लीमेंट कर दो, जहां हो, जैसे हो, जिस हालात में हो, जिस एज में हो, जो फाइनेंशियल स्टेटस हो, सब में आप स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो यार, ये फाइनेंशियल स्टेटस बिजनेस बनने के बाद चेंज होगा, बैठ के चेंज नहीं होने वाला, राइट। तो आपको वो करना ही पड़ेगा, आपको बदलाव करना ही पड़ेगा, इंप्लीमेंट करो उसको। एंड फोर्थ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि बिजनेस स्टेप्स में नहीं करने आता दोस्त, बिजनेस तो बढ़ते चले जाते हैं। फोर्थ में क्या चाहता हूँ, री इन्वेस्टमेंट। आपने पैसा लगाया, पैसा आया, उसको दोबारा लगाओ, फिर आया उसको दोबारा लगाओ, लगाए चले जाओ, बार बार लगाए चले जाओ, वहां से आपकी ग्रोथ बनती है। देखो समझो, मैं अपने आज मेरे पास जितना भी एसेट है ये कैसे क्रिएट हो पाया पता है। अगर मैं पैसा आता, उस पैसे को लेके यूज करना शुरू कर देता अपने ऊपर और बोलता भैया मैंने बिजनेस खड़े कर लिए, 3 दिन बिजनेस है मेरे, शायद मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता यहाँ पे, है ना। इंपॉर्टेंट चीज समझो, मेरे पास पैसा आया, मैंने उसको दोबारा लगाया, जिस चीज की मुझे नीड थी वो मैं खरीद के लाया, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो लैपटॉप्स हो, चाहे वो हर वो चीज जो मुझे चाहिए थी वो खरीद के लेके आया, है ना। बिकॉज मुझे मालूम था कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये 4 सिंपल स्टेप्स होते हैं। आप बिजनेस को जीरो से सोचोगे और इंप्लीमेंट करना चालू कर दोगे। इसके बाद बहुत सारी बिजनेस की लर्निंग है, बहुत सारी ट्रेडिंग है, एक वीडियो में कवर नहीं करना चाहता। बिकॉज क्या फायदा प्लानिंग करने का अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करने वाले। तो इतनी बातों को सुन के आप एटलीस्ट प्लानिंग करो और इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मेरी मिल जाएंगी, कमेंट कर लोगे आप लोग, ये 4 वीडियो और मिल जाएंगे बाहर मार्केट में। बट शुरुआत करो, 4 चीजें, आइडिया सोचो, आसपास ही घूम रहा है, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में चले जाओ, उसके बाद उस इंप्लीमेंट कर लो अभी की अभी, और री इन्वेस्ट का माइंडसेट जरूर रखना, वही आपको लंबी ग्रोथ देता है, राइट। वीडियो में क्या अच्छा लगा आपको, क्या शुरुआत करने वाले हो, कमेंट कर दो। आपके आसपास कौन सा बिजनेस आइडिया है जिसमें आपका इंटरेस्ट बन रहा है, वो कमेंट करने के बाद जरा देखो तो सही, आप मेरी बात को पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए। अच्छी लगी तो लाइक करिए, एक बार शेयर कर दीजिए उन लोगों को जो बिजनेस करना चाहते हैं बट करूंगा पहले जॉब करके पैसे इकट्ठे कर लूं जब करूंगा, वो ऐसा सोचते हैं, उसको अभी कभी शेयर कर दो। और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन करो। बहुत सारी वीडियो बिजनेस की, सेल्स की, स्टार्टअप की, इसके अलावा फाइनेंस की और बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे आती हैं। तो एक भी वीडियो आप मिस ना करें, उसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।